हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सिवाय मोम्स पर। और मैंने आज 2-3 दिन बाद अपना व्लॉग डाला है। मैं कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन मेरी भी थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, तो इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। मैंने सोचा आज तो मैं बना ही देती हूँ, तो फिर तो ये है कि मैं आपको कुछ न कुछ अच्छा दिखा ही दूँगी। तो मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज मैं गई थी मार्केट, रक्षाबंधन आने वाला है तो मुझे थोड़ी करनी थी शॉपिंग मुझे राखियाँ भी खरीदनी थी और कुछ और भी खरीदना था। लेकिन हम मार्केट गए, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं कुछ नहीं खरीद पाई। मुझे जैसी राखियाँ मिली, जो राखियाँ मिली, बस मैं वो लेके चली आई। और पता है हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पास में दुकान है, वहाँ पे भी राखी आई हुई थी। तो ये मुझसे कह रहे थे कि चलो तुम्हें यहीं से दिलवा देते। मैंने कहा नहीं, मैं मार्केट चलूँगी, वहाँ से बहुत ज़्यादा वैरायटी होंगी और वहाँ से मैं लेके आऊँगी। लेकिन मेरा हो गया पोपट, जो मुझे मिला, जैसा मिला मैं वही लेके चली आई। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। सिवाय बाबू तो आप जानते हो, मानते ही नहीं है, उन्हें तो हमारे साथ जाना होता है। वो चले तो गए, वहाँ जाके रोने लग गए, मामा मामा चलो यहाँ से। बहुत ज़्यादा भीड़, मैंने उस मार्केट में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी जितनी आज भीड़ थी। और इतनी ज़्यादा लूट थी कि कोई भी चीज़ नॉर्मल सी राखी 50 रुपये 100 रुपये, भैया क्या है ये 10-20 रुपये की राखियाँ 50-100 रुपये से नीचे, मतलब राखियाँ ही नहीं। मतलब ये लग रहा था आज तो सबको कि जितना लूटा जाए आज ही लूट लो। सच में आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चलिए, मैं जो भी मुझे मिली, जो मैं राखी लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए मैं आपको अपनी राखी दिखाती हूँ कि मुझे क्या राखियाँ मिली हैं। अच्छी है जो भी है, मतलब राखी तो राखी होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं तो सोच के गई थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो बहुत सारा कलेक्शन होगा, मैं ये पसंद करूँगी, वो पसंद करूँगी। मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर तो मुझे ये था कि जो मुझे मिला, बस मैंने कहा भैया चलो ठीक है, यहाँ से चलो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चलिए मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगी, आपको अपनी राखियाँ दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ, और यहाँ पे ना बहुत वैरायटी भी बहुत थी। बस ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बाकी वैरायटी भी बहुत थी और राखियाँ भी बहुत थी। और दुकान वालों ने क्या किया था कि दुकान के अंदर भी राखी रखी हुई थी, और बाहर जैसे रोड पे लगा लेते हैं ना, रोड पे दुकान के आगे भी उन्होंने राखियाँ लगा ली थी। मतलब बहुत सारी राखियाँ थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपनी थोड़ी सी राखी यहीं इसी वाली दुकान से खरीदी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहाँ पे थोड़ा वैसा एरिया था, तो यहाँ तो भी थोड़ी सी कम है, बाकी अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखिए यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने राखियों के साथ थोड़ी सी ज्वेलरी भी रख रखी थी। क्या होता है कि लेडीज़ का तो आप जानते हो, राखी खरीदने आती है, उन्हें कुछ भी अच्छा लग जाता है तो फिर वो भी खरीद लेती हैं। पर मैंने कुछ नहीं खरीदा था, मैंने बस राखियाँ ही खरीदी थी यहाँ से। ये राखियाँ भगवान के, हमारे यहाँ ना जैसे रक्षाबंधन वाले दिन पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो उसमें यही वाली राखियाँ लगती हैं। भगवान को हम जो है यही वाली राखियाँ मानते हैं। पूजा में हमारे यहाँ ये वाली राखियाँ लगती हैं, तो मैं ये वाली राखियाँ लाई हूँ भगवान जी के लिए। और ये वाली राखी लाई हूँ मैं अपने भाई के लिए। मेरा भाई है शुभम, उसके लिए मैं ये वाली राखी लाई हूँ। मैं बहुत सोच के गई थी कि उसके लिए अच्छी लाऊंगी, लेकिन ये भी अच्छी है। मतलब राखी तो राखी होती है। तो ये देखिए ये लाई हूँ, मुझे फिर भी बहुत पसंद है, अपने भाई के लिए ये राखी। और ये वाली राखी लाई हूँ मैं, ये ना लाइट वाली राखी है, देखो कैसे चलती है। ये राखी आई है शिवाय बाबू के लिए। ये राखी जो है शिवाय बाबू की बुआ ने भेजी है, ये वाली मैंने लाई थी, ये उनकी बुआ ने भेजी है शिवाय बाबू के लिए। शिवाय बाबू के लिए 2 राखी भेजी है बुआ ने, वो वाली भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो गणेश जी वाली है एक, और ये लाइट वाली बच्चों को आती है ना, थोड़ा ऐसी पसंद आती है, तो इसके लिए बुआ ने ये वाली राखी भेजी है। और मम्मी के लिए उन्होंने मंगाई थी मुझसे 4 राखी। मम्मी अपने भाइयों के लिए, मतलब मामा जी लोगों की बांधती है, तो उनके लिए मंगाई थी, तो ये मम्मी की राखी। ये राखी जो है मतलब मेरे और कजिन, मतलब भाई हैं, उनके लिए ये, मतलब मैं उनको भेजूँगी, तो ये उनके लिए है। ये उनकी भाभी है, ये भाभी के लिए। और ये मेरे भाई हैं कजिन, ये उनके लिए। और ये वाली राखी है मेरी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी के लिए ना ऐसी राखी बांधती है। बाज़ार में तो बहुत सारी राखियाँ थी मतलब, लेकिन वो नहीं बांधती, उनको एक धागा ही चाहिए होता है।
ये उनके लिए एक अच्छी सी मतलब सिंपल सी राखी, और ये मेरे पापा के लिए ये वाली राखी। अच्छी है ना राखी? हाँ, अच्छी है। जो भी जैसी वो राखियाँ तो राखियाँ ही होती हैं ना। ये राखी आ गई, ये राखी आई है बड़ी बुआ जी की राखी, मतलब जो पापा जी हैं उनकी जो बड़ी बहन है, ये उनकी राखियाँ आई हैं। उन्होंने भी हम सबके लिए राखियाँ भेजी हैं। उन्होंने भी बहुत सुंदर राखियाँ भेजी हैं। ये देखिए उनकी भी राखी बहुत सुंदर राखी है। उन्होंने सिवाई के लिए, मेरे लिए, इनके लिए, भैया के लिए, पापा जी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए राखियाँ भेजी हैं। और उन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज, खत उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है। चलो भी चलो। हंस दो हंस दो, हाँ हाँ हंस दो। ये देखिए ये राखी आई है मेरी ननद, मतलब मेरी जो ननद है, जो इनकी बहन सिवाई की जो बुआ हैं, ये उनकी राखियाँ आई हैं। उन्होंने राखियों के साथ वो गिफ्ट भी भेजती हैं, और उन्होंने भेजा है एक बहुत ही प्यारा सा कप। ये देखिए बहुत सुंदर कप है ये। ये देखिए अब ये जो राखी खोल रही है, ये राखी है मेरी राखी, और इनकी राखी, और मम्मी की राखी, और पापा जी की राखी। ये राखी भी बहुत सुंदर राखी है, और ये कंगन जैसी राखी है। जब राखी पहननी है राखी पहन लो, बाद में भी अपना रख लो, कभी भी कहीं आने में जाने में कहीं भी आप कंगन में भी पहन सकते हो। बहुत सुंदर है ये मेरी, और ये वाली जो इनकी राखी है। और ऐसा ही एक दूसरा सेट है, उसमें मम्मी की और पापा जी की राखी है। ये भी बहुत सुंदर राखी है, बहुत सुंदर है। ये राखी आई है, ये राखी बहुत ही स्पेशल राखी है। ये राखी आई है हमारे छुट्टू के लिए, हमारी शैतानी के लिए, शिवाय बाबू के लिए। ये है बाल गणेश की राखी, ये भी बहुत सुंदर राखी है। वैसे 2 राखी भेजी थी, मैंने आपको दिखाई थी। एक लाइट वाली राखी थी, बच्चों को लाइट वाली राखी भी बहुत पसंद आती है। और ये है कि ये थोड़ा ऐसे भगवान जी जैसी, मतलब बाल गणेश की राखी। तो ये हमारे शिवाय बाबू के लिए भेजी गई है राखी। मैंने अभी आपको अपनी राखियाँ दिखाई, मैं यही राखियाँ लेके आई थी मार्केट से।
और मैं इस बार अपने घर नहीं जा पा रही हूँ, मुझे बहुत दुख है। एक्चुअल में होता क्या है कि राखी का त्यौहार ऐसा है कि त्यौहार मायके का ही होता है, ससुराल का नहीं होता है, और मेरी कुछ मजबूरी है जिस कारण मैं नहीं जा पा रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि जो मेरी मम्मी है, सासू माँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा पा रही हूँ अभी मायके। पर जब उनकी तबीयत जो है बेटर हो जाएगी, मैं उसके बाद जाऊंगी। मुझे कुछ काम है अपनी मायके में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाके कि मुझे क्या काम है, तो मैं बाद में जाऊंगी। अभी मैं नहीं जा पा रही। मम्मी का भी आज कॉल आया तो वो भी बहुत दुखी हो रही थी। होता है ना कि जैसे कि सभी के यहाँ पे उनकी लड़कियाँ आती है तो सबको लगता है कि हमारी भी लड़की आई, इसलिए मम्मी को भी बहुत दुख हो रहा था। पर कोई नहीं जा पा रहे तो मजबूरी है। मेरा भाई आएगा, मैं उसकी यहीं पर राखी बांधूँगी। और मैंने आपको अपनी ननद की भी राखियाँ दिखाई, वो भी नहीं आ पाती है, तो वो अपनी वहाँ से राखियाँ भेजती हैं। वो तो यहाँ है ही नहीं, मैंने आपको बताया वो यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, वो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो वो लोग बस राखियाँ अपनी भेजती हैं वो यहाँ पे। वो भी उनका भी मन बहुत करता है, हर किसी का मन करता है भाई मायके के लिए। तो और स्पेशल राखी का त्यौहार, रक्षाबंधन, बहन भाई का त्यौहार होता है, तो उसकी तो एक अलग ही बात होती है। वो भी नहीं आ पाती हैं, पर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है। चलो। और हाँ, इस बार लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है कि राखी 11 अगस्त को मनाई जाएगी कि 12 को बांधी जाएंगी। सॉरी, रक्षाबंधन 11 को है कि 12 को है, तो हम लोग 12 को मना रहे हैं। क्या है कि 11 को भी है, पर ऐसा बताया जा रहा था कि 11 को भद्रा लग रही है। भद्रा कुछ होता है, मुझे इतना नहीं पता, पर उसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो इसलिए राखी जो 12 को ही बांधी जाएंगी, मैं भी 12 को बांधूंगी। और मेरा ये काम था कि मैं आपको बताऊं, बाकी आपकी मर्जी, आप 11 को बांधना चाहें कि 12 को बांधना चाहें, हम तो 12 को ही बांधेंगे। और अभी यहाँ पे रात की बज गई हैं 10 बज गए। मैंने सोचा अपना व्लॉग एंड कर देती हूँ, मैंने व्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। चलिए, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अच्छे से राखी का त्यौहार मनाइए। ओके, बाय, थैंक यू।